दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर में काफी ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रहा है और ये है चाइना कोएलिशन ऑफ द विलिंग जो कि यूरोपियन ड्रिवन पीस कीपिंग फोर्स है उसका हिस्सा बनने को तैयार है। वो पुश कर रहा है रादर कि उसका भी इंक्लूजन हो। दरअसल दोस्तों आपको लगेगा वैसे तो ये बड़ा सादा न्यूज है लेकिन इसके पीछे जो इसके रैमिफिकेशंस होने वाले हैं वो बेहद कहीं ना कहीं आप देखें तो पूरी जियो पॉलिटिक्स को हिला सकें कुछ ऐसा होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों काफी समय से चाइना इंतजार कर रहा था कि यूएस और यूरोप के बीच में जो डिवाइड हो रहा है, जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है उसमें जो क्रैक्स आ रहे हैं उसमें चाइना कहीं ना कहीं उससे अपना फायदा ले सके। अगर अमेरिकन मार्केट जाएगा तो क्या होगा, एक यूरोपियन मार्केट उसके लिए और तेजी से खुल जाए और इसके लिए चाइना ने ये बहुत बड़ा दांव खेला है। कुछ दिन पहले की बात है, उनके एक एक्सपर्ट ने कहा था कि इंडिया को भी ज्वाइन करना चाहिए, हालांकि इंडिया का स्टैंड बड़ा क्लियर रहा है इस पर। दोस्तों यहाँ पे जानना होगा कि क्या इसके रैमिफिकेशंस होंगे यदि यूरोप इसके लिए मान गया तो। आइए दोस्तों जरा सबसे पहले न्यूज देखते हैं। आप देख सकते हैं कीव इंडिपेंडेंट में भी आ चुका है। चाइना कंसिडर कर रहा है यूक्रेन पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा वो बने। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप देखें 3 दिन पहले चाइनीज अथॉरिटीज ने क्लियरली सिग्नल दिया था कि यूक्रेन का जो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन होगा उसमें चाइना बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेना चाह रहा है। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन क्या है आप जान लीजिए। कोई एड यहाँ पे नहीं आ रहा है, वहां पे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी उसकी बात हो रही है। जाहिर सी बात है अगर चाइना यहाँ पे ये करेगा तो उसके पहले इसके क्या गेन करने वाला है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी उसकी भी तैयारी वो कर रहा है। वो भी बड़ा परेशान है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं यदि अमेरिकन ग्रिप उस पर आ गया तो चाइना की मोनोपोली टूटेगी। तो काफी कुछ यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं जब पीस कीपिंग की बात हुई तो पहले ही ये शगुफा छोड़ दिया गया था। चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट हैं जाओ बो, उन्होंने कहा था कि देखिए यूएस परेशान हो चुका है वर्ल्ड का पुलिसमैन बन के, तो अब जरूरी है एक नए पुलिसमैन की आवश्यकता यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए दोस्तों चाइनीज एक्सपर्ट्स इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये बात जान लीजिए। वो जो कह रहे हैं वो पहले समा बांधते हैं और उसके बाद सरकार जो करना चाहती है वो पहले हवा लिया जाता है, किस तरफ हवा चल रही है। तो कहीं ना कहीं वो सूंघने का काम इन्होंने किया था और उस टाइम कहा था कि इंडिया को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कई लोगों ने कहा इंडिया पार्टिसिपेट क्यों करे, वैसे एक ही कारण है कि चाइनीज बहुत ज्यादा डरते हैं। अभी रिसेंटली इंडियन ओशन में जब पायरेट्स भी अटैक कर रहे थे तो चाइनीज शिप्स अपने पोर्ट से बाहर ही नहीं निकलते थे, पूरा का पूरा वहां पे उनके बेड़े के तैनात होने के बावजूद भी इंडियन नेवी को ही आके रेस्क्यू मिशंस को अंजाम देना पड़ता था। क्या ये कारण है? खैर दोस्तों वो तो खैर फिर भी ऐसे ही मजाक में लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे चाइना कुछ बड़ा सोच रहा है। देखिए दोस्तों आपको जानना होगा चाइना बड़े टाइम से प्रयास कर रहा है कि यूएस एंड यूरोप के बीच में जो डिवाइड है उसका फायदा उठाया जाए। क्या ट्रम्प पुश करने वाले हैं यूरोप और चाइना को क्लोजर? क्या वैसा होने वाला है? मेजर पावर्स वीक को बुली ना करें, ये चाइना कह रहा है। ये वही चाइना है जो कि कहीं ना कहीं जब से बना है काइंड ऑफ आप देखें मॉडर्न फॉर्म में, उसके बाद से उसने केवल और केवल बुली ही किया है वीक को। रादर उसके पहले भी आप चले जाएंगे तो इनका जो चिंग डायनास्टी से लेके सारे कारनामे वही रहे हैं, केवल और केवल वीक पावर्स को इन्होंने बुली ही किया है, लेकिन ये ज्ञान दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन ऑफ व्हेन है एंड नॉट इफ, कि चाइना इस यूएस ईयू डिवाइड में कैसे कूदेगा, कैसे फायदा उठाएगा। तो अब लग रहा है वो समय चाइना ने भांप लिया है और वो अब ये करने जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें जानना होगा इस पूरी कहानी में इंडिया के लिए भी बहुत कुछ है जो होने वाला है। अगर आप देखें तो नेट इंडिया को गेन होगा, ये उम्मीद आप कर सकते हैं अगर सब कुछ सही हमने भी अपने कार्ड्स खेले तो। क्या होने वाला है आइए जरा इस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े याद दिलाना चाहूंगा आज यूसीएससी अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है, तो शाम को 5 बजे वाले स्लॉट में जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। 23 मार्च यानी आज है दोस्तों, 100% तक स्कॉलरशिप है, आईपीएल बॉक्स टिकट्स हैं, आईपैड है, सैमसंग टैबलेट है, स्मार्ट वॉचेस है। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। पिंड कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, जल्दी से जाइए जाके एनरोल कीजिए क्योंकि समय बीत रहा है। शाम को 5 बजे आपके लिए अगला टेस्ट होने वाला है। तो आइए जरा देखते हैं चाइना का प्रपोजल क्या है। चाइना ने कहा है कि वो पीस कीपिंग फोर्स जो कि यूरोपियन लेड कोएलिशन ऑफ द विलिंग होगी उसका हिस्सा बनेगा ताकि यूक्रेन में सीज फायर बनी रहे। ये जर्मन मीडिया ने दुनिया को बताया है और फिर सारी मीडिया इसे कवर करना शुरू कर रही हैं। चाइना का कहना है कि देखिए जी हम तो न्यूट्रल पार्टी हैं आपके वॉर में, तो हम यदि पीस कीपिंग फोर्सेस का हिस्सा बनेंगे तो रशिया भी हमें एक्सेप्ट करेगा और कहीं ना कहीं पीस भी वहां पर आ जाएगा। देखिए सबको ही जानते हैं चाइना कहीं से भी न्यूट्रल नहीं रहा है,
वो डायरेक्टली रशिया का क्रिटिकल अलाई रहा है इस पूरे फुल स्केल इन्वेजन या वॉर में, रशिया यूक्रेन वॉर में। उसके बावजूद भी ये इस प्रकार से चाइना अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहा है, कह रहा है कि मुझे भी किसी भी तरीके से ले लो इस कोलिशन ऑफ दी विलिंग में। देखिए दोस्तों, यदि चाइना इसका हिस्सा बनता है तो बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग, अर्थ शैटरिंग कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स में ये होगा। चाइनीज एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को भी, हम कहते हैं आप भी आ जाइए, भारत का स्टैंड हमेशा से जबकि बड़ा क्लियर रहा है कि भारत की फौज उसी पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा बनेगी जो कि यूएन के द्वारा मैंडेटेड होगा। तो कहीं ना कहीं वो भी जान रहे हैं, लेकिन शगुफा यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। ये कोलिशन ऑफ द विलिंग क्या है जिसका हिस्सा चाइना बनने के लिए इतना आतुर है? कोलिशन ऑफ द विलिंग दोस्तों अलाइड कंट्रीज के द्वारा लेड एक कोलिशन ऑफ फोर्सेस होने वाला है, जो कि यूके पीएम कीयर स्टारमर और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने सबके सामने रखा था। अब देखिए दोस्तों, ये कोलिशन का उद्देश्य होने वाला है कि यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देना, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे ट्रूप्स डिप्लॉय करना यूक्रेनियन मिलिट्री को रीइंफोर्स करने के लिए। अब दोस्तों, मॉस्को ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है कि कोई भी फोर्सेस यदि यूरोपियन कंट्रीज के होंगे, नेटो के होंगे, तो ये हमें नागवार होगा, क्योंकि हमारा पूरा वॉर हुआ ही इसीलिए है कि नेटो का एक्सपेंशन हुआ है टुवर्ड्स यूक्रेन, और हम नहीं चाहेंगे कि नेटो फोर्सेस वापस यहाँ पे आ जाएं। तो चाइना कह रहा है इसलिए तो मैं आ रहा हूं, तुम भी रहना लेकिन मैं भी रहूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि अभी रिसेंटली, आज 23 मार्च है दोस्तों, 4 दिन बाद 27 मार्च को पेरिस में जेलेंस्की एक बैठक करवाने वाले हैं जिसमें कोलिशन ऑफ द विलिंग पर ही चर्चा होगी, क्या पीस प्लान होगी, कैसे सिक्योरिटी गारंटी होगी। तो उसके पहले चाइना जानबूझ के ये पुश कर रहा है कि मुझे भी इसका हिस्सा बनाओ। चाइनीज ऑफिशियल्स ने ऑलरेडी बिजनेस वाले बात भी कर लिए हैं। 18 मार्च को कहा था कि बीजिंग विलिंग रहेगा यूक्रेन के पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में। नाम पे मत जाइए, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन नहीं है ये पूरा का पूरा, जो कि ट्रंप तो जैसे हैं आप जानते ही हैं, सब कुछ खुल के कहते हैं। ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो ट्रंप ने बता दिया था। तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनेंगे, यूक्रेन का क्या क्या गिरवी रखना है उन सब पे चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। और नेक्स्ट स्टेप उसका इसलिए अब हो रहा है जब चाइना कह रहा है मैं कोलिशन ऑफ द विलिंग का हिस्सा बनूंगा। अब दोस्तों, इससे क्या फायदा होने वाला है चाइना को, आइए जरा सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, चाइना एक बात समझ रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का लॉन्ग टर्म एम्बिशन बड़ा क्लियर है। लॉन्ग टर्म एम्बिशन दोस्तों अगर आप देखें तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि जितनी भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस की एनर्जीज हैं वो चाइना की तरफ केंद्रित की जाए, क्योंकि ट्रंप समझ रहे हैं लॉन्ग टर्म में चाइना ही उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। कल को यदि यूएस को कोई डिस्प्लेस कर सकता है इस शॉर्ट ड्यूरेशन में, आने वाले 20 साल में, 25 साल में, तो वो चाइना हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो एक तरफ चाइना ये समझ रहा है कि ट्रंप इसलिए आगे बढ़ने वाले हैं, तो वो भी समझ रहे हैं कल को यदि रशिया और यूएस में करीबी बढ़ गई तो रशिया की चाइना पे निर्भरता खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो मिनरल्स वो बेच रहा है चाइना को, अन्य चीजें जो बेच रहा है चाइना को, जो इंपोर्ट्स कर रहा है चाइना से, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। क्वालिटी प्रोडक्ट्स उनको वेस्ट से मिलना शुरू हो जाएगा, मार्केट भी वेस्ट का बहुत बड़ा मिल जाएगा। तो चाइना इसलिए सोच रहा है क्यों ना इस वक्त हम यूएस और यूरोप के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके फायदा उठा लें। तो वो यूरोप में इसलिए कूदना चाह रहा है एज अ पार्टनर, कहना चाह रहा है कि देखो यूएस तो तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ है, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब इसके लिए पुतिन एलियनेट हो जाएं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको एक बड़ा मार्केट दिख रहा है और ग्लोबल पावर प्ले में एक बड़ा पोजीशन देखने मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे यूएस और ईयू के बीच में रिफ्ट है। चाइना इसको अपॉर्चुन टाइम की तरह देख रहा है कि कैसे भी करके यूरोप को यूएस से काट दिया जाए। यूरोप की निर्भरता यूएस पे सिक्योरिटी रिलेटेड है, तो उसके लिए इस यूक्रेन वॉर में हम अपने फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय करेंगे और उसके बाद ये सारी निर्भरता काट दी जाएगी। अब दोस्तों, यहां पे जरा समझते हैं इससे जियोपॉलिटिक्स कैसे बदलेगा। देखिए, यदि चाइनीज पीस कीपर्स डिप्लॉय हो रहे हैं और इसके साथ अगर आप देखें तो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में चाइना अपने आप को एज अ मीडिएटर या गारंटर की तरह प्रोजेक्ट करेगा। चाइना कहेगा यूरोप को, देखो रशिया तुम पे भरोसा नहीं करता, वो सिर्फ मुझ पे भरोसा करता है और इसीलिए मेरे फोर्सेस यहाँ पे खड़े हैं, तो आज यहाँ पे पीस है, तुम्हारे लिए पीस मैं लेके आ रहा हूं। और ये यूरोप के जो डिजायर हैं उसको भी अपील करेगा। यूरोप भी परेशान हो रहा है कि अमेरिका पे आप भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नतीजन चाइना अगर यहाँ पे आ रहा है तो अच्छी बात है, अमेरिका को भी एक लेसन मिल रहा है, अगर तुम नहीं तो कोई और कर सकता है, तो तुम्हारे ऊपर इतनी निर्भरता
नहीं होने वाली। चाइना ये भी प्रोजेक्ट करेगा, देखो मैं तो रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर हूं, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ को भी एक मैसेजिंग की जाएगी कि ग्लोबल साउथ का लीडर मैं हूं, भारत की ओर ना देखें। अब देखिए दोस्तों, इसे रशिया कैसे इसको देखने वाला है यदि ऐसा हो गया, यूरोप मान गया तो। देखिए सबसे पहले मॉस्को ऑलरेडी कहीं ना कहीं परेशान है बीजिंग पे, वो उसकी निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। नतीजा ये हो रहा है बीजिंग धीरे धीरे रशिया को उसके सारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से पीछे हटाता जा रहा है। यदि आप देखें यहाँ पे, ये जो सेंट्रल एशिया है, ये कभी रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में सोवियत यूनियन के देश थे, रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लंबे समय तक रहे हैं। आज यहाँ पे चाइना बढ़ चढ़ के आगे बढ़ चुका है। वैसे ही आप देखें तो ईस्टर्न रशिया में भी आप देख लीजिए, तो यहाँ पे भी व्लादिवोस्टॉक को लेके ऑलरेडी चाइना ने, उनके सोशल मीडिया में कई बार आउटरीच हुआ है कि रशिया ने हमारा ये व्लादिवोस्टॉक ले रखा है, इसको हमें वापस लेना होगा। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ईस्टर्न फ्रंट, सेंट्रल एशिया, वहां पे ऑलरेडी चाइना रशिया को धीरे धीरे डिस्प्लेस करता जा रहा है। अब यदि चाइनीज फोर्सेस यूक्रेन में तैनात हो गए, इसका मतलब ये होता है ना दोस्तों कि ईस्टर्न यूरोप, जो कि रशिया का ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अभी भी बचा हुआ है, वहां पर भी चाइना आ जाएगा। तो चाइना के इस हरकत को कहीं से भी रशिया मतलब खुश होकर तो नहीं लेने वाला है। चाइना रशियन ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को इनक्रोच कर रहा है, और चाइना एक तरफ रशिया को अपने ऊपर इस प्रकार से आश्रित कर दे रहा है कि रशिया ने सारे एग्स फिलहाल एक ही बास्केट में रखे हैं, तो वो कभी भी ये नहीं चाह रहा कि चाइना पे उसकी निर्भरता इस प्रकार बढ़े और चाइना उसी का जड़ काटे। तो रशिया तो बिल्कुल परेशान होने वाला है। अब सवाल उठता है, रशिया एंड यूएस ईयू एलियनेशन की अगर हम बात करें तो कैसे इसको देखा जाए। तो अगर आप यूरोप की बात करें तो वो चाइना के साथ अगर अपना इन्वॉल्वमेंट इस प्रकार से जोर शोर से करेगा, तो जो ट्रांस अटलांटिक फिशर्स हैं यूएस एंड यूरोप के बीच में, जो चैलेंजेस आ रहे हैं ट्रंप के आने के बाद, वो और अधिक बढ़ जाएंगे। यूएस हिस्टोरिकली यूरोप का सिक्योरिटी गारंटर रहा है। आज अचानक से वहां चाइना ने वो जॉब अगर उसका ले लिया, तो कहीं ना कहीं जो आपस में ऑलरेडी गलतफहमियां हैं यूएस एंड यूरोप के बीच में, वो और भी अधिक बढ़ने वाली है। यूरोप कहीं ना कहीं दिखा देगा यूएस को कि तुम्हारी लीडरशिप की आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ और भी पार्टनर्स खड़े हैं। यूएस क्या करेगा? एक तो ये होगा कि यूरोप के खिलाफ उसकी कहीं ना कहीं जो पार्टनरशिप्स हैं, वो सारे के सारे को कहीं ना कहीं प्रेशर टूल की तरह यूज किया जाएगा। सबसे पहले तो यूएस रिटेलिएट करेगा। अगर आप देखें तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा यूरोप पे, जो ऑलरेडी बात भी चल रही है। इसके सिवा जो पार्टनरशिप हो रही है सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज पे, उसको भी फ्रीज अप कर दिया जाएगा, क्योंकि यूएस का कहना है कि यूरोप के कॉन्ड्यूट से ये चाइना तक पहुंच जाएगा, तो इसलिए वो सारी चीजें होंगी। दूसरी तरफ यूएस क्या करेगा? चाइना पे वो डबल डाउन करना चाहेगा कि यूरोप से चाइना ने यूएस को खदेड़ दिया, तो अब बाकी जगह चाइना को इनसर्कल करना होगा, तो इंडो पैसिफिक में और तेजी से आगे बढ़ना होगा, तो इंडिया के साथ यहां पार्टनरशिप भी बढ़ेंगी। अब दोस्तों यहां पे यदि आप देखें तो इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा। सबसे पहले रशिया तो डेस्परेट हो जाएगा कि चाइना ने उसको धोखा दिया है, तो वो दो चीजें कर सकता है। एक होगा कि काउ डाउन, मतलब झुक जाए चाइना के सामने, और चाइना जो बोलेगा ठीक है चलो तुम ही यहाँ पे पीस ला रहे हो, उसी के साथ कुछ नेगोशिएट करेगा। दूसरी तरफ क्या करेगा वो, पैरेलली समझेगा कि चाइना ने क्या किया है उसके साथ, तो भारत के साथ भी रिश्ते वो मजबूत करना चाहेगा, क्योंकि चाइना भी यूरोप के साथ अलाइन हो रहा है, तो रशिया को भी डाइवर्सिफाई करना होगा, इंडिया के साथ रिश्ते और मजबूत करेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाइना एंड यूरोप के बीच में अगर ये रेप्रोचमॉन हो गया, यानी कि समझौता जैसा हुआ, तो कहीं ना कहीं एशिया में भी बीजिंग बड़ा पावरफुल बन के उभर जाएगा। तो इसका टेस्ट तो तब होगा जब चाइना ने कोई मिस एडवेंचर किया ताइवान में, तो यूरोपियन यूनियन कैसे उसके लिए रिएक्ट करेगा, वो देखने लायक होगा। इसके सिवा अगर आप देखें तो चाइना जब यूरोप पे कंट्रोल बना रहा है, तो फ्रांस पे भी कंट्रोल बना रहा है, तो हमारे लिए भी थोड़ी खतरे की घंटी होगी। एलएसी के से लेकर बाकी फ्रेंड्स भी हमारे कुछ गहमा गहमी हो सकती है, वो भी उम्मीद कुछ लोग यहां कर रहे हैं। खैर दोस्तों, उम्मीद क्या मतलब हो सकता है, संभावना जता रहे हैं। दोस्तों यहां पे यदि आप देखें तो यूएस एंड यूरोप की एलियनेशन होगी, यानी यूएस एंड यूरोप एक दूसरे से दूर होंगे, तो वॉशिंगटन एक बात समझेगा कि कुछ भी हो जाए, वी हैव टू मेक इंडिया मोर पावरफुल। इंडिया को इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप में और प्रबल स्थान देना होगा, तभी चाइना को काउंटर करेंगे। इस चाइना के खिलाफ एक ही मात्र यहाँ पे पावर है जो कि सच में इस काबिल है, जो उसके साथ कहीं से भी अगर आप देखें तो उसको कंट्रोल कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो चाइना यहाँ पे दोस्तों एक तरफ यूक्रेन रीबिल्ड करेगा,
तो इसका मतलब ये भी होगा यूरोपियन मार्केट्स भी चाइना के लिए खुलेंगे। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं हम यूरोप के साथ एफटीए पर चर्चा कर रहे हैं, तो यूरोप भी हम पे दबाव बना सकता है, तुम भी पीस कीपर्स भेजो, फिर एफटीए करेंगे और वो सारी बात करेंगे। तो वो ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसके सिवा काफी मार्केट्स हैं हमारे यूरोप में, फार्मास्यूटिकल्स के, आईटी सर्विसेज के, उन पे भी चाइना कहीं ना कहीं नजर डालने का प्रयास करेगा कि इंडिया को साइडलाइन करके हम इसका इस्तेमाल करें, हम यहाँ पे मार्केट को एक्सप्लॉइट करें। ओवरऑल क्या होगा दोस्तों, ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो ईयू की जो पार्टनरशिप होने वाली है चाइना के साथ, वो बड़ी ट्रांजैक्शनल होगी। ये बात सब समझ रहे हैं। कारण क्या है, ईयू कुछ भी कर ले वो जानता है चाइना पे ज्यादा निर्भर नहीं कर सकते। तो कहीं से भी ऐसा होने की संभावना कम है कि वो भारत के साथ अपने ब्रिजेस बर्न कर लेगा। बिल्कुल नहीं, भारत के साथ भी जो रिश्ते चल रहे हैं उसको भी वो पैरेलली मजबूत करना चाहेगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहेगा, क्योंकि वो एक यूनिपोलर यूएस को हटा के चाइना को स्थापित नहीं करना चाहेगा। इसमें मल्टीपोलर जब सिनेरियो होगी तो उसमें भारत का स्थान उसके लिए हमेशा रहेगा। तो यूरोप से कुछ ज्यादा नुकसान भारत को उम्मीद आप नहीं कर सकते। वहीं यूएस की ओर से अगर आप देखें तो वो भी तेजी से भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करेगा, क्योंकि चाइना को लेकर वो समझ रहा है एक ही यहाँ पे पार्टनर है जिस पर आप लॉन्ग टर्म भरोसा कर सकते हैं। वैसे ही रशिया भी भारत की ओर देखेगा, वो भी चाइना से अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहेगा। आप क्या समझते हैं इन सब के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। बाकी आपके लिए अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है, शाम को 5 बजे जरूर जुड़ें। आपके लिए आईपीएल बॉक्स टिकट्स हैं, आईपैड है, सैमसंग टैबलेट है, स्मार्ट वॉचेस हैं, बहुत सारी चीजें 100% तक स्कॉलरशिप जीतने के लिए है। तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं। इसके सिवा आप सभी के लिए करंट अफेयर्स पीडीएफ फ्री फॉर ऑल है, यूपीएससी बिगिनर्स किट है, यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाई की टॉपिक वाइज पीडीएफ है। दोस्तों यहाँ पे 5,000 रुपए तक का अमेजन गिफ्ट वाउचर आपको मिल रहा है। आज के बाद ये ऑफर खत्म होगा, तो जल्दी से जाएं, जाके पीडीएफ डाउनलोड करें, जो डिटेल्स मांगे जा रहे हैं वो भरें, ताकि आप एलिजिबल हो जाएं इस प्राइज के लिए। इसके सिवा दोस्तों हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। हिंदी, इंग्लिश सभी में ये बैचेस हैं। 2026, 2027, 2028 के लिए बैचेस हैं, इनका हिस्सा आप अवश्य बन जाएं।